हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 18th मींस 18वें यूज को सीखने वाले हैं। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम 50 से ज्यादा वुड के यूजेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पिछले वीडियो तक 17 से ज्यादा यूजेस हम देख चुके हैं। ये 18वां वीडियो है जिसमें हम वुड का यूज देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर उन 17 वीडियोस को नहीं देखा हो तो देख जरूर लीजिएगा, ताकि आप वुड से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और आज हम लोग 18वां यूज देखेंगे। वो क्या है, आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाइपोथेटिकल या कल्पना वाला सेंस बनाने पर हैज हैव की जगह वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। जरा समझना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाइपोथेटिकल बनाने पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, उसको हम वुड हैव में कन्वर्ट करते हैं, तब ये वुड हैव का यूज हो जाता है। जरा समझिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखिए, वो क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? चुका, चुकी, चुके आकर हैं हुए आए, या आ ई ए या ये आकर हैं हुए आए, या लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें कर्ता ने प्रेजेंट में काम पूरा किया है, अभी अभी पूरा किया है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे राम ने खाना खाया है या राम खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुका है, वह मुझसे बात कर चुका है, मैं उसको समझा चुका हूं, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, तुम पैसे कमा चुके हैं, उसे जॉब लग चुकी है, उसे जॉब मिल चुकी है, वह मेहनत कर चुका है, वह प्रॉब्लम फेस कर चुका है या उसने प्रॉब्लम फेस की है, उसने खाना बनाया है, मैंने उसे देखा है, उसने मोबाइल लिया है, उसने मोबाइल खरीदा है, उसने मोबाइल बेच दिया है। ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन हमारा ये जो यूज है वो क्या बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाइपोथेटिकल, मतलब देखो, मैं खाना खा चुका हूं, अब इसका हाइपोथेटिकल क्या होगा? मैं खाना खा चुका होता। राम गाना गा चुका है, इसका हाइपोथेटिकल राम गाना गा चुका होता। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, इसका हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका होता, है ना। अगर इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका होता तो मैं उसे पैसे देता। अगर इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका होता, अगर तुम यहां आ चुके होते, अगर मैं वहां जा चुका होता, अगर मैं उससे बात कर चुका होता। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ना वुड के, मतलब मैक्सिमम चीजें हाइपोथेटिकल होती है, मतलब कल्पना वाली, है ना। और जब ये कल्पना वाली है तो एक ही सेंटेंस में इसका मीनिंग नहीं निकल पाता, इसके लिए दो सेंटेंस चाहिए। इसलिए इनके जो यूजेस होते हैं ना वो मैक्सिमम कंडीशनल में आते हैं। कंडीशनल मतलब दो सेंटेंस मिक्स करके होते हैं। अगर तुम यहां आ चुके होते तो मैं तुमसे बात करता, अगर उसके पास पैसा होता तो वह खर्च कर चुका होता, अगर वह मेरी बात मानता तो एग्जाम में पास हो चुका होता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना, उसको बनाने के लिए हम लोग कंडीशनल यूज करते हैं, मतलब वो दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, मैंने बोला राम बाजार जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम बाजार जा चुका होता, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाइपोथेटिकल सेंटेंस, है ना। अगर राम बाजार जा चुका होता, अगर तुम फैन रिपेयर कर चुके होते, अगर वह पैसे कमा चुका होता, अगर मैं उसको समझा चुका होता, अगर वह मेरी बात मान चुका होता, अगर वह एग्जाम पास कर चुका होता, अगर वह बाइक चला चुका होता, अगर उसने मुझे धोखा दिया होता, अगर उसने मुझे समझाया होता, अगर उसने गाना गाया होता, अगर उससे जॉब मिल गया होता, अगर उसने नया मोबाइल ले लिया होता, अगर उसने मुझे पैसे दे दिए होते, अगर उसने मुझे सपोर्ट किया होता, अगर वह यहां आ चुका होता। ये जो सेंटेंसेस है वो बनेंगे वुड हैव में। अब जरा समझिएगा, मैंने यहां पर थोड़ा सा हिंट किया है समझाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही पांचों स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं वुड हैव की बात करूं तो यहां देखिए, जो हैज हैव है उसकी जगह आया है वुड हैव। देखो, हैज हैव की जगह आया है वुड हैव। ठीक है, क्यों पता है? हाइपोथेटिकल। तो हम हाइपोथेटिकल बनाएंगे, इसके आगे इफ लगा दो। अगर ये सेंटेंस पीछे आ रहा है तो इफ नहीं लगेगा, इफ आगे वाले सेंटेंस में लग जाता है फिर, है ना। तो ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस पर जो हम बना रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये सेंटेंस की शुरुआत में भी लग जाता है, कभी कभी सेंटेंस के बाद में भी लग जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर वह खाना खा चुका होता तो हम मार्केट जाते। अगर वह खाना खा चुका होता, तो ये सेंटेंस पहले आ गया है, अगर वह खाना खा चुका होता तो हम मार्केट जाते। ये बाद में भी आ सकता है, जैसे अगर उसके पास पैसे होते तो वह खर्च कर चुका होता। अगर उसके पास पैसे होते ना, बहुत खर्चीला है भाई व्यक्ति, वो बहुत फिजूल खर्ची है, बेवजह पैसे खर्च करता है, अगर उसके पास पैसे होते तो पैसे खर्च कर चुका होता। अच्छा है उसके पास पैसे नहीं है ना। तो अगर उसके पास पैसे होते तो वह खर्च कर चुका होता है, तो ये पीछे भी आ सकता है सेंटेंस, वह खर्च कर चुका होता, ही वुड हैव स्पेंट मनी।
है ना। तो दोस्तों ये आगे भी आ सकता है सेंटेंस, पीछे भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो सेंटेंस कैसा है, ठीक है। तो अब जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाइपोथेटिकल बनाएंगे तो इसमें बनेगा कैसे, अगर वह यहां आ चुका होता, इफ ही वुड हैव कम हियर, अगर राम बाजार जा चुका होता, इफ राम वुड हैव गॉन टू मार्केट, अगर वो मुझसे बात कर चुका होता, इफ ही वुड हैव टॉक्ड टू मी, अगर इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर किया होता, इफ इलेक्ट्रिशियन वुड हैव रिपेयर्ड फैन, अगर मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए होते, इफ माय फादर वुड हैव गिवन मनी टू मी, अगर तुमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए होते, इफ यू वुड हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, थर्ड फॉर्म लग रहा है इसके बाद क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही हाइपोथेटिकल है। अगर मोहन दरवाजा खोल देता, इफ मोहन वुड हैव ओपन द डोर, अगर वह मुझे 10,000 रुपए दे देता, इफ ही वुड हैव गिवन मी 10,000 रुपीज, अगर मेरे पापा मुझे पीट चुके होते, इफ माय फादर वुड हैव बिटन मी, अगर तुम पैसे खर्च कर चुके होते, इफ यू वुड हैव स्पेंट मनी, इस तरह से, है ना। तो दोस्तों जब हम इसके सेंटेंस के ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए उसके थोड़े से ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। वह खाना खा चुका होता, है ना, अगर उसकी मम्मी खाना बनाती तो वह खाना खा चुका होता, तो पहले इतने ही सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। वह खाना खा चुका होता तो ही वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, खा चुका होता, इटन फूड, सो ही वुड हैव इटन फूड। आगे देखिए, राम बाजार जा चुका होता, सो राम वुड हैव गॉन टू मार्केट, अगर राम की मम्मी उससे कहती तो राम मार्केट जा चुका होता, राम वुड हैव गॉन टू मार्केट। वे बिजनेस शुरू कर चुके होते, अगर उनके पास पैसा होता ना तो वे अब तक बिजनेस शुरू कर चुके होते, वे बिजनेस शुरू कर चुके होते, सो दे वुड हैव स्टार्टेड बिजनेस। आगे देखिएगा, हम वीडियोस बना चुके होते, अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी वाला मोबाइल होता ना तो हम वीडियो बना चुके होते, हम वीडियो बना चुके होते, वी वुड हैव मेड वीडियोस, मेड वीडियोस। आगे देखिए, शिवाय यहां आ चुका होता, है ना, अगर उसकी मम्मी यहां आती ना तो उनके साथ शिवाय यहां आ चुका होता, शिवाय यहां आ चुका होता, शिवाय वुड हैव कम हियर, शिवाय यहां आ चुका होता। आगे देखना, हम टीवी देख चुके होते, अगर 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 हम घर में होते ना तो हम टीवी देख चुके होते, सो वी वुड हैव वॉच्ड टीवी, वॉच्ड टीवी, ठीक। लोग उसे पीट चुके होते, अगर वह शरारत करता या अगर वह किसी लड़की को छेड़ता तो लोग उसे पीट चुके होते, पीपल वुड हैव बिटन हिम। आगे देखना, वे पैसे कमा चुके होते, अगर वे करप्ट होते तो पैसे कमा चुके होते, वो ईमानदार है ना इसलिए पैसे नहीं कमा पा रहे, अगर वे करप्ट होते तो पैसे कमा चुके होते, दे वुड हैव कमा चुके होते, अर्नड मनी। आगे देखिएगा, सोहन कार खरीद चुका होता, अगर सोहन के पास पैसे होते ना तो सोहन कार खरीद चुका होता, सो सोहन वुड हैव परचेज्ड अ कार। आगे देखिएगा, प्रिया सब्जियां बेच चुकी होती, अगर 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 मार्केट आज अच्छा होता ना, मार्केट में आज रौनक नहीं लग रही है, अगर मार्केट आज अच्छा होता ना तो प्रिया सब्जियां बेच चुकी होती है, वो हर बार सब्जियां बहुत जल्दी बेच लेती है, लेकिन आज मार्केट में रौनक नहीं है, कस्टमर ज्यादा नहीं है तो प्रिया सब्जियां नहीं बेच पा रही है। अगर कस्टमर्स अच्छे होते ना तो प्रिया सब्जियां बेच चुकी होती, सो प्रिया वुड हैव सोल्ड वेजिटेबल्स, प्रिया सब्जियां बेच चुकी होती। तो दोस्तों ऐसे जो सेंटेंसेस हैं बनाने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे वीडियोस देख देख कर आप कंटिन्यू देखिए, एंड तक आपको सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का एक और यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक वीडियोस को जरूर देखा कीजिए ताकि आपके सभी डाउट्स में क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द end.